हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी 2026 संतान सुख और भगवान विष्णु की कृपा का पावन व्रत के बारे में। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि एक ऐसा भी व्रत है जिसे हिंदू धर्म में संतान सुख और संतान की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को समर्पित पुत्रदा एकादशी पर श्रद्धा से और भक्ति से किया गया व्रत मनुष्य के जीवन में भगवान की कृपा का मार्ग खोल देता है। लेकिन इस एकादशी की सबसे खास बात क्या है, क्या आपको पता है? इसका नाम ही अपने अंदर एक विशेष अर्थ रखता है। पुत्रदा अर्थात संतान प्रदान करने वाली एकादशी। ठीक है दोस्तों, और इस बार की पुत्रदा एकादशी और भी विशेष है क्योंकि यह सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ रही है दोस्तों। तो आखिर में 2026 में पुत्रदा एकादशी कब है, इस दिन क्या करना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पुत्रदा एकादशी की वह पौराणिक कथा क्या है जिसे सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा मिलने की मान्यता है। तो दोस्तों, आज हम पूरी वीडियो में इस पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी 2026 में कब है? सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी। 2026 में सावन पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात लगभग 2 बजे प्रारंभ होकर 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 तक रहेगी। ध्यान रखें कि व्रत और पारण का स्थानीय समय आपके शहर के अनुसार अलग हो सकता है, इसलिए यदि आप व्रत रखने वाली हैं तो अपने स्थान के अनुसार पारण समय ज़रूर देख लें। अब सवाल आता है, आखिर पुत्रदा एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो पुत्रदा एकादशी का अर्थ क्या है? पुत्रदा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुत्र प्लस दा, मतलब जैसे हम लोगों को पढ़ाई में होता है ना, पुत्र धन दा, तो वही पुत्र धन दा अर्थात संतान प्रदान करने वाली एकादशी। धार्मिक मान्यताओं में इस एकादशी को विशेष रूप से संतान सुख, संतान की मंगल कामना और परिवार की समृद्धि से जोड़ा गया है। लेकिन यह एक बात समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक पुत्रदा एकादशी का अर्थ केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं माना जाता है। ठीक है, पुत्रदा एकादशी का सीमित पुत्र प्राप्ति तक नहीं माना जाना चाहिए। आज के समय में इसे व्यापक रूप से संतान की सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और परिवार के कल्याण की प्रार्थना के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इतना तो समझ में आया ही होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भक्ति अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि भक्त अपनी मनोकामना को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है? हिंदू धर्म में
भगवान विष्णु को संसार का पालन करता माना जाता है ना। इस हम लोगों के हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान विष्णु को पालन करता माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है ना दोस्तों। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा, मंत्र, जप और व्रत की परंपरा है। एकादशी पर भक्त भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे और उनकी संतान सुखी, स्वस्थ और संस्कारी रहे। अब चलिए सुनते हैं इस व्रत से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथा, पुत्रदा एकादशी। तो दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा के पास उनका राज्य समृद्ध था। ठीक है, राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। प्रजा उनसे प्रेम करती थी। महल के सुख सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था और राजा को चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद उनके राज्य और वंश का क्या होगा। राजा और उनकी रानी संतान प्राप्ति की इच्छा से बहुत दुखी थे। एक दिन राजा का मन इतना परेशान हो गया कि वे बिना किसी को बताए अपने महल से निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में जाकर पहुंच गए। जंगल बहुत शांत था। राजा काफ़ी दूर तक चलते रहे। तभी उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के आसपास ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने वहां जाकर उन ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को देखकर पूछा, राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने अपनी पूरी व्यथा ऋषियों को बता दी। उन्होंने कहा कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण उनका मन बहुत दुखी रहता है। राजा की बात सुनकर ऋषियों को उन पर दया आ गई। उन्होंने राजा को बताया कि शीघ्र ही श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आने वाली है। ऋषियों ने राजा को भगवान विष्णु की आराधना करते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, राजा, श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें और अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में समर्पित करें। राजा ने ऋषियों की बात सुनकर उन्होंने पूरी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से दिन रात भगवान का स्मरण किया और अपनी इच्छा भगवान के सामने रख दी। कथा के अनुसार राजा की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ। राजा के घर पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी का जीवन खुशियों से भर गया। इसी कारण इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया है। इससे संतान सुख की कामना से जोड़ा गया है। इस कथा का संदेश यही है कि जब मनुष्य सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाता है तो उसे अपने मन को शांति और आशा मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो सकता है आपका यही एक मंत्र किसी और भक्त तक पहुँचे और उसके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा जाग जाए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ बनी रहे। जय श्री हरि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।